अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम की मुलाकात के अलग अलग माने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि कल सीएमओ में मुलाकात हुई के चंद्रशेखर राव और असदुद्दीन ओवैसी का। बता दें दोस्तों, ये दोनों मुलाकातें यूं तो यूसीसी पर यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यूसीसी के मुद्दे पर था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी एक देश एक कानून का जो एक लेकर के बीजेपी शुरू से चल रही है। धीरे धीरे बीजेपी अपने उन मुद्दों को लागू करने की कोशिश कर रही है जिसको बीजेपी शुरू से कहती हुई आ रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे, और उन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है। बीजेपी को सिर्फ एक कानून पे मुंह की खानी पड़ी थी, जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान वाले सब्सिडी वाले मामले पर जो कानून लाया था उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद जितने भी मुस्लिम के खिलाफ कानून बन रहे हैं वो सफल बना रहे हैं, चाहे इसके पहले CA/NRC हो। और आपको बता दें दोस्तों, एक अखबार की खबर के हिसाब से हवाले से बताऊं कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि ये जो कानून यूसीसी होगा इसमें ईसाइयों को दरकिनार यानी अलग रखा जाएगा। तो पूरी तरह से समझ में आ रही है कि मुस्लिमों को इसमें रखा जाएगा। यूसीसी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर जो उलमा थे, सारे लोग मिले के चंद्रशेखर राव से और समर्थन मांगा कि आप यूसीसी के खिलाफ वोट करेंगे। 20 तारीख से सदन चालू है और उसके बाद आप हमारी हिमायत करेंगे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे। इसके बहाने असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात के चंद्रशेखर राव से हो जाती है। जो पिछले दिनों की बात हम करें तो दोनों नेता के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में काफी खींचातानी चल रहा था, और ऐसी सूरत में दोनों नेता यूसीसी के बहाने में एक मंच पर, एक जगह, एक टेबल पर बैठे हैं और दोनों के बीच में बातें हुई है। और जब दोनों एक दूसरे से मुलाकातें की है, सियासी रंजिशें दूर हुई है और सियासत पर गुफ्तगू हुई, तो यकीनन आने वाला विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और के चंद्रशेखर राव के ताल्लुकात फिर पहले जैसा बेहतर होने की इम्कान और कयास लगाई जा रही है। एक कुर्सी में के चंद्रशेखर राव है, दूसरी कुर्सी में खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जबकि और उसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, और उसके बाद है डिप्टी सीएम जो मोहम्मद अली जो है वो बैठे हुए हैं तेलंगाना के। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है किसी भी तरीके से अपने राज्य तेलंगाना में यूसीसी को पास होने नहीं देना चाहता है। यूं तो इस यूसीसी जो है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो राज्य का कानून होता है, हर राज्य को अपना अधिकार होता है कि किस तरीके से वो कानून को लाए। लेकिन बीजेपी जो है बहुमत में है देश में, उनके पास लोकसभा में बहुमत है, और बीजेपी इसी को देखते हुए अपना बहुमत का जो फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूं तो यह मामला यूसीसी का राज्य का है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से इस मामले को भजाने की कोशिश कर रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में। 2019 चुनाव आपको पता होगा, जब तक ट्रिपल तलाक के मसला को भुनाने की कोशिश की गई थी, CA को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए, और इसको पूरी तरह से बीजेपी अपने हक में भजाने की कोशिश की। और जो है ये CA तो लागू मुस्लिम नागरिकता पर हुआ था, और इसमें जो दूसरे लोग थे उनके लिए कोई बहुत बड़ा फायदे की बात नहीं थी, लेकिन सारे लोग खुशी से बीजेपी को झूम करके वोट डाले। अब वही यूसीसी के ऊपर भी होने वाला है। समान नागरिकता के साथ समान कानून की बात कही जा रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और के चंद्रशेखर राव यानी BRS मिल करके इस कानून के विरोध में खड़े हैं, और दोनों नेता मिले हैं एक मंच पर, एक जगह पर, एक टेबल पर मिल करके इस पर जो है तफसीली गुफ्तगू की है। तो दोस्तों, नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके इस बारे में हमें अपनी राय दीजिए, और यूसीसी पर पूरे वीडियो लेके आएंगे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की बातों।